अंधक, शिव का भटका हुआ नहीं, भूला हुआ पुत्र। क्या आपने कभी सुना है कि भगवान शिव का एक ऐसा पुत्र भी था जो स्वयं शिव के शरीर से उत्पन्न हुआ, लेकिन जिसने बड़ा होकर माता पार्वती को पाने की ही जिद कर ली? एक अंधा बालक, एक दारुण भविष्यवाणी और एक ऐसा सत्य जिसने उसका जीवन भी तोड़ दिया और उसे मुक्त भी किया। ये कथा है अंधक की, भगवान शिव के उस पुत्र की जो अपनी ही मां को पहचान न सका। अध्याय 1, शिव की समाधि और अंधक का जन्म। कैलाश पर उस समय अद्भुत शांति थी। भगवान शिव गहराई से समाधि में निमग्न थे। न समय का बोध, न शरीर की कोई हलचल। उनके मस्तक पर एक पसीने की बूंद उभरी और जैसे किसी अदृश्य संकेत पर वो धरा पर गिर पड़ी। जहां बूंद गिरी वहीं से एक तेजस्वी पर अंधा बालक उत्पन्न हुआ। यही अंधक था। उसका जन्म स्वयं शिव के तप प्रभाव से हुआ था, पर उसके नेत्र अंधकार में डूबे थे। उसकी पहली चीख ने पर्वतों तक को स्तब्ध कर दिया। अध्याय 2, हिरण्याक्ष का उसे अपनाना। उस बालक की चीख को सुनकर असुरों के महान राजा हिरण्याक्ष वहां आया। जब उसने उस अंधे बालक को देखा तो उसके कठोर हृदय में भी करुणा उमड़ पड़ी। उसने उस बालक को उठाया और कहा, तू अब मेरा पुत्र है, तेरा नाम होगा अंधक। इस प्रकार दैत्यराज ने शिवोत्पन्न बालक को गोद ले लिया, बिना ये जाने कि वह कौन है, कहां से आया है। अध्याय 3, विनाश की भविष्यवाणी। समय बीतता गया और अंधक बड़ा हुआ। तभी असुर ऋषियों ने एक भयावह भविष्यवाणी सुनाई। ये बालक अत्यंत बलशाली और अमर होगा, इसे कोई परास्त नहीं कर सकेगा। पर जिस दिन ये उस स्त्री पर आसक्त होगा जो स्पर्श से भी वर्जित है, उसी दिन इसका पतन निश्चित है। असुर जानते थे कि वह स्त्री माता पार्वती है, पर अंधक इन सब बातों से अनजान था। वह प्रेम के बिना बड़ा होता गया और उसी खालीपन ने आगे चलकर उसे भटका दिया। अध्याय 4, शक्ति प्राप्ति का तप। हिरण्याक्ष के देहांत के बाद अंधक की आत्मा में प्रतिशोध की ज्वाला भड़क उठी। उसने कठोर तप किया, देवताओं को भी पछाड़ देने वाली साधना। तब से प्रसन्न होकर ब्रह्मा प्रकट हुए और बोले, वत्स, तुझे वरदान मिलता है। तू तभी मरेगा जब तू उस स्त्री को पाने की इच्छा करेगा जिसका स्पर्श तक निषिद्ध है। यह वरदान अंधक को अदम्य बना गया और यही वरदान उसके पतन का बीज भी था। अध्याय 5, असुरों का महाराजा। अंधक सिंहासन पर बैठा। उसने असुरों को एकजुट किया, तीनों लोकों को चुनौती दी, देवताओं को परास्त किया। इंद्र तक उससे घबराने लगे, परंतु उसके भीतर कहीं गहरी रिक्तता थी, किसी अपनापन की कमी, किसी स्नेह की खोज जिसका उसे स्वयं भी बोध नहीं था। अध्याय 6, पार्वती से प्रथम सामना। एक दिन अंधक कैलाश के समीप आया। वहां उसने एक दिव्य उपस्थिति महसूस की, शांत, सौम्य और मातृत्व से भरी। वो उपस्थिति थी माता पार्वती की। अंधक ने पूछा, ये दिव्य स्त्री कौन है? उसे उत्तर मिला, ये भगवान शिव की पत्नी माता पार्वती है। अंधक के भीतर ऐसी भावना जगी जिसका उसे अर्थ नहीं समझ आया। वह आकर्षण था, पर उसका मूल कारण था एक पुत्र का अपनी मां से स्वाभाविक खिंचाव। पर अंधक इसे मोह समझ बैठा। अध्याय 7, अंधक का विवाह आग्रह। अंधक ने आदेश दिया, मैं पार्वती को अपनी पत्नी बनाकर ले जाऊंगा। असुर मंत्रियों ने उसे समझाया, महाराज, ये असंभव है। पार्वती माता आदिशक्ति है, वो किसी देवता की पत्नी है। पर अंधक अज्ञान और अहंकार में डूब चुका था। उसने विशाल सेना इकट्ठी की और कैलाश पर हमला करने का संकल्प लिया।
अध्याय 8 कैलाश का युद्ध। कैलाश पर युद्ध छिड़ गया। नंदी और शिव गणों ने अंधक की सेना को रोका। लंबा संघर्ष हुआ, पर अंधक की शक्ति किसी भी असुर से बढ़कर थी। वह गर्जा, शिव, बाहर आओ, आज मैं पार्वती को अपने साथ ले जाऊंगा। अध्याय 9 शिव का रण में आगमन। अंततः भगवान शिव रणभूमि में उतरे। उनके तेज से अंधक भी क्षण भर डगमगा गया। शिव बोले, अंधक, ये मार्ग विनाश का है, वापस लौट जा। पर अंधक ने हठपूर्वक कहा, नहीं, पार्वती मेरी होंगी। उसे ये ज्ञात न था कि जिसके सामने वो खड़ा है वह उसका अपना जन्मदाता है। अध्याय 10 अंधक का अमरत्व। शिव ने त्रिशूल से वार किया। अंधक घायल हुआ, रक्त बहा, पर जहां रक्त की बूंद गिरी वहीं एक नया अंधक उत्पन्न हो गया। सेना बढ़ती ही चली गई। हर बूंद से उत्पन्न अंधक असली अंधक की तरह शक्तिशाली। अंततः शिव ने मातृशक्ति को आवाहन किया। काली, चामुंडा, वाराही, ब्रह्माणी, जो रक्त को पीने लगी ताकि नए अंधक न बने। अध्याय 11 अंधक का टूटना। लंबे युद्ध के बाद अंधक थक गया। अज्ञान और दुख में चिल्लाया, मैं पार्वती को क्यों चाहता हूं? क्यों ये इच्छा मुझे भीतर से जला रही है? इस आकर्षण का कारण क्या है? शिव मौन थे। उनकी आंखों में करुणा झलक रही थी। अध्याय 12 माता पार्वती का सत्य। माता पार्वती आगे बढ़ी। उनकी वाणी में अपार कोमलता थी। उन्होंने अंधक से कहा, अंधक, जिसे तू पाने की इच्छा में भटक रहा है वो तेरी मां है। अंधक स्तब्ध रह गया। उसकी आत्मा का अंधकार मानो 1000 टुकड़ों में टूट गया। वो रोते हुए बोला, मां, मैंने अपनी ही मां को। वो भूमि पर गिर पड़ा और क्षमा मांगी। अध्याय 13 शिव का आशीर्वाद और अंधक का उद्धार। तभी शिव उसके पास आए, उसका मस्तक उठाया और कहा, अज्ञान में की गई भूल पाप नहीं होती। पुत्र, शिव के स्पर्श से अंधक का अंधकार दूर हुआ। उसके नेत्र प्रकाश से भर गए। उसका हृदय निर्मल हो गया। शिव बोले, आज से तू मेरा गण है, मेरा पुत्र, मेरा रक्षक। और उसी क्षण अंधक का नवजीवन आरंभ हो गया। अंधक की कथा हमें सिखाती है, अज्ञान सबसे बड़ा शत्रु है, सत्य सबसे बड़ा प्रकाश है, और प्रेम सबसे अंधेरे हृदय को भी पवित्र कर सकता है। अंधक पतित नहीं, बल्कि उद्धार पाया हुआ आत्मा था, जिसे अपने माता पिता का प्रेम अंततः वापस मिल ही गया।